सिकाने नहीं होता ना एडवांस में तो चल जाता है ना, जैसे होता तो सिकाने नहीं। हाँ ये देखो इसका पोजीशन। अच्छा पैर को सीधा करो ना, तिरछा मत। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं खिलचीपुर तहसील के एक छोटे से ग्राम नाटाराम के अंदर। नाटाराम शहर में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गांव की होनहार बेटी आशा मालवी। आशा मालवी पर्वतारोहण के क्षेत्र में कुछ समय पहले ही सिक्किम स्थित पीवीसी राय पीक पर अपना परचम लहरा करके वापस आई हैं। उन्होंने अपने गाँव का, तहसील का, ज़िले का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हाजिर हैं। आइए हमसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं नाटाराम गांव की होनहार बेटी आशा मालवी। आशा जी, आप कितने समय पहले पर्वतारोहण के लिए गई थी? सर मैं अभी 1-1.5 महीने पहले गई थी। अच्छा, और कितने समय का आपका ट्रिप था पूरा? मेरा 28 दिन का पूरा ट्रिप था। 28 दिनों तक आप बर्फीले पहाड़ों के बीच में रहीं और मेहनत की, तब जाके आपने मंजिल को हासिल किया। जी सर। कितनी ऊंचाई थी आपके? 20,500 फीट सर। 20,500 फीट की चढ़ाई आपने की है। जी। कितना समय आपको? 28 दिन? मेरे को 28 दिन लगा सर। अच्छा। जब आप चढ़ाई चढ़ रही थी, आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? कैसा आपके मन में लग सर रहा मेरे को बस मेरा एक ही ड्रीम था, मुझे अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, मेरे ज़िले के लिए, सबके लिए बस मेरे सामने वही ड्रीम था। जब मैं वहाँ जा रही थी तो मेरे को कभी कभी लगता था कि मैं थक गई, कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मेरा गाँव या फिर मेरा क्षेत्र मेरे सामने आता था ना, यहाँ के सपने मेरे सामने आते थे, तो मेरे को लगता था कि मेरे लिए पहाड़ तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर इससे भी अगर ऊँचा कोई पहाड़ हो तो वो भी मैं चढ़ूंगी। कई बार जब हम ऊंचाई पे चढ़ रहे होते हैं, हमें गिरने का डर होता है, ऐसा कुछ आपको नहीं लगा? सर मेरे को डर भी लगता था, लेकिन सपनों के आगे डर की तो कोई हैसियत ही नहीं है सर। मेरे सपने इतने बड़े हैं सर कि मुझे वहाँ डर ही नहीं लग रहा था। सिर्फ मेरे सामने एक ही चेहरा था कि मेरे गांव का, मेरी मम्मी का, मेरे क्षेत्र का, कि इसका नाम। आप कितने समय से एथलेटिक्स में हैं? कितने और कुछ खेल खेल चुकी हैं, या फिर सिर्फ पर्वतारोहण पे ही आपका ध्यान है? सर मैं स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल प्लेयर रही हूँ, 100-200 मीटर की। अच्छा। मेरे 3 नेशनल मेडल हैं 100-200 मीटर में, और मैंने मैराथन में भी बहुत सारे मेरे अवार्ड हैं सर। अच्छा। जी, और स्पोर्ट्स के साथ भी और भी मैंने बहुत सारे नेशनल खेले हैं। स्कूल गेम के साथ ही मैंने कम से कम, आज मेरे को 10 साल हो गया स्पोर्ट में भी, और पर्वतारोहण में मैं 3 साल से हूँ, जिसमें मैंने 2 पिक सबमिट किए। एक 2019 में मैंने BC रोई पिक सबमिट किया था, और अभी रिसेंटली मैंने ये। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी अभी 23 है सर। मतलब आप कितनी उम्र से इसमें एथलेटिक्स में चली गई थी? मैं 11 साल से चली गई थी। अच्छा। जी। और आपका इस ख्वाब जो पूरा करने का आपका था, इसके अंदर आपकी किसने मदद की सबसे ज़्यादा? सर सबसे ज़्यादा मदद तो मेरी मम्मी ने की, और उसके साथ ही एक और है सर जिनको मैं भगवान मानती हूँ, अगर उनका नाम है SP रीडर आगरमाल ओम प्रकाश जी शर्मा जी, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अगर वो मेरी मदद नहीं करते ना तो मैं आज कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, और आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ सर। मेरी मम्मी तो दूसरे के यहाँ काम करती थी 50-60 रुपये में, वो दिन भर कमाते थे सर, हम खाते थे। तो जब भी हम कुछ भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, सबसे पहले चेहरा होता है मेरी माँ का, कि बस उनका चेहरा ही मेरे लिए वो प्रेरणा के लिए वो है सर, कि मैं दुनिया का एक एवरेस्ट क्या, अगर जितने भी एवरेस्ट है मैं सब फतेह कर लूँगी। आपके फादर? नहीं सर, मेरे पापा तो बचपन से ही नहीं है। अच्छा। तो माता जी ने आपको पढ़ाया लिखाया, सारी मदद आपकी माता जी सब कुछ करती रही हैं? जी सर, यही मेरे लिए सब कुछ करती थी सर। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के बाद जैसे होते हैं बच्चे घर आते हैं, तो घर आने के बाद मम्मी ढूंढते हैं, तो मेरी मम्मी दूसरे के यहाँ खेत में काम करती रहती थी, तो हम वहाँ जाते थे, तो हम दूर से बैठे बैठे मम्मी को देखते रहते थे। तो हमारे सामने जब ये काम करती थी तो हमें इतना बुरा लगता था कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज जब वो दिन याद आते हैं सर, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को डर लगता है किसी चीज़ से कि मैं नहीं कर पाऊँगी, ये सवाल तो मेरे मन में कभी आता ही नहीं है। आपकी माता जी? जी सर, मेरी माता जी। थोड़ा सा आगे जी, आप आशा की माता जी हैं। हाँ सर। और आपकी बेटी इतना नाम रोशन करके आई है, कैसा लग रहा है आपको? सर सब दया है ऊपर वाला की, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे हूँ कि सब मिल के मदद कर दो तो हमारी बेटी चली जाएगी आगे। आपकी बेटी और आगे जाए, इसके लिए आप चाहती हैं कि लोग आपकी मदद करें? हाँ। और आपकी इच्छा भी है कि आपकी बेटी और ऊंचाइयों को छुए? कि मैं धन्यवाद देती दूँ सभी कि मदद करे हमारी बेटी की, जो हमारी बेटी आगे जाके और नाम करे। अब आपका आगे का सपना है? सर आगे का मेरा सपना है कि मेरे को किलिमंजारो करना है, और किलिमंजारो मेरे को अगस्त में ही करना है। तो मैंने उसके लिए गवर्नमेंट से भी सिफारिश की है सर, और अभी कल तो नहीं परसों के दिन मैं कलेक्टर साहब से भी मिली हूँ, श्रीमान जी नीरज सर। जी, उनसे भी मैं मिली हूँ। और क्या भी आश्वासन मिला है आपको? हाँ सर, मेरे को आश्वासन मिला है कि हम कुछ करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया भी है, और मुझे लगता है सर कि वो मेरे लिए करेंगे भी। अभी आप क्या दक्षिण अफ्रीका के लिए बताया था आपने कि कुछ? जी सर, मेरे को अफ्रीका जाना है सर, किलिमंजारो करना है,
तो इसके लिए सर उसी मुझे के लिए आप सहायता चाहते हैं सरकार जी से? सर, मेरे पास मेरी इतनी हैसियत नहीं सर, या फिर मेरे घर की इतनी पैसों में फाइनेंशियली सर कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि मैं अफ्रीका जा सकूं, नहीं तो मैं अफ्रीका बहुत पहले चली जाती सर। 2019 में मैं अफ्रीका चली जाती। आप इनके पड़ोसी हैं हाँ, पड़ोसी या कोई जी, रिलेटिव? सर ये कैसे आपके देख रहे हैं, आपके पड़ोस की बच्ची जो है इतना नाम रोशन करके आई है, नाम कमा कर आई है और आगे भी बढ़ना चाहती है, तो क्या कहना चाहते हैं नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब, काफ़ी समय से देख रहे हैं सर हम, और आगे भी मतलब ये आगे भी संघर्ष करने चाह रहे हैं और आगे भी बढ़ने चाह रहे हैं। तो इसके लिए सभी से मेरा निवेदन है कि इससे जो भी मदद मिले इसकी मदद की जाए, कि ताकि आगे अपना गांव, अपने जिला एवं मध्य प्रदेश, पूरे भारत का नाम रोशन कर सके। आप हमारे चैनल पब्लिक लाइव के माध्यम से शासन प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी सर, मैं कोई निवेदन पब्लिक- करना चाहेंगे? जी सर, मैं पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ये मेरी मदद करें, या मेरे सपने को पूरे करने में अपना सपना समझकर सर अब मेरी मदद करें। माउंटेनिंग में आपको कोई मेडल वगैरह मिला है? जी सर, माउंटेनिंग में मेरे को दिखाइए। मेडल मिला है। जी सर। अच्छा, ये अभी आप वहाँ जब पर्वतारोहण के लिए गई थी तब जी, मिला जी था? सर, ये मेरे को पर्वतारोहण में मिला है। और कोई मेडल आपको हाँ मिला है? सर, मेरे पास और भी बहुत सारे मेडल है सर। दिखाइए। जी सर, मैं दिखा सकती हूँ। अरे ये इतने सारे मेडल, जी हाँ सर, मेरे इतने सारे मेडल ये हैं। सब आपने जीते हैं? जी हाँ, ये मैंने जीते हैं। अच्छा अच्छा, जी, आप बोलो। पर सर ये मेडल जीतने का क्या फ़ायदा जब अब आज मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं फाइनेंशियली मेरी कंडीशन ठीक नहीं, तो मैं जगह जगह भटक रही हूँ सर, जगह जगह आवेदन दे रही हूँ। और मैं सरकार से भी, और शिवराज सिंह जी चौहान सर जो हमें बेटी बोलते हैं, या वो हमारे मामा जी हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ सर कि वो मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करे। नहीं तो अन्यथा सर कोई बेटी ऐसा सपना नहीं देखेगी जो सपना टूट जाए सर। इनका कहना है कि देश की कोई बेटी सपना देखने की फिर हिमाकत नहीं करेगी। अगर इतना कुछ होने के बाद में अगर सरकार इनकी मदद नहीं करती है और इनको अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी की वजह से अगर इनका सपना पूरा नहीं हो पाता, तो देश की कोई लड़की फिर सपना देखना नहीं चाहेगी, जिससे मैं अपना सपना और अपने देश का एक नाम रोशन कर सकूं सर। यह है एक छोटे से गांव की बेटी जिसने बहुत मुसीबतों और बहुत परेशानियों के बाद जाकर के इन ऊंचाइयों को हासिल किया है और भी आगे जाना चाहती है। लेकिन ये मध्य प्रदेश शासन से मदद चाहती है, मदद की गुहार लगा रही है। अगर सरकार इसकी मदद करती है तो इसके सपने पूरे हो जाएंगे, वरना इसके सपने धूमिल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। और ये हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से यही चाहती है कि सरकार इसकी मदद करे ताकि ये आगे बढ़ सके और देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर सके। मैं विक्रांत राजवंश, कैमरामैन हनीफ मार्सिंह का। सिकानै नहीं होता ना एडवांस में तो चल जाता है ना, सिकाता तो सिकाने हाँ।